warm good evening to all of you, my friends and my respected preceptors. For this timing, we belong to Hammers Group, and for this timing, we are standing over here only to present our presentation. Basically, our presentation is based on Kali Yuga Mahabharata. Okay, so we are going to recite that in front of you. Please. थोड़ा आगे हो जाओ। नंबर कटेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। हे केशव, अब मुझे कोई युद्ध नहीं करना। युद्ध तो तुम्हें करना होगा अर्जुन। भूल गए तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हारा राजपाट सब कुछ छीन लिया था। बदला तो तुम्हें लेना होगा अर्जुन। बदला? कौन सा बदला? अब मुझे कोई बदला नहीं लेना केशव, क्योंकि मैंने अपने स्वप्न में देख लिया आने वाले समय में भाई भाई के प्यार का नहीं, उसके खून का प्यासा होगा। आइए आप सबको इसकी एक झलक दिखाते हैं। कागजात, इन सब की क्या जरूरत थी? और ये क्या? मुझे सिर्फ 2 फ्लैट और इन कामचोरों को इतना कुछ। कामचोर किसे बोला? कामचोर तुम किसे बोला? अब इसे क्यों मार दिया? अब सब कुछ मेरा होगा। देखा आप सब लोगों ने, और आपने भी केशव, किस तरह भाई भाई के खून का प्यासा बन गया। क्या आप अब भी चाहते हैं मैं युद्ध करूं? युद्ध तो तुम्हें करना होगा अर्जुन। भूल गए इन भ्रष्टाचारियों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? भ्रष्टाचार की तो अब बात ही मत कीजिए केशव, क्योंकि आने वाले समय में ये मानव जाति भ्रष्टाचार के साथ ही जन्म लेगी और भ्रष्टाचार के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को अभी से भ्रष्टाचार के साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए। आइए इसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। वोट फॉर राजा भैया, वोट फॉर राजा भैया, वोट फॉर राजा भैया, वोट फॉर राजा भैया। आप हमें वोट दे, हम आपको बिजली पानी सब सुविधा देंगे। वोट फॉर राजा भैया, वोट फॉर राजा भैया। सरकार बोलिए आपको क्या समस्या है? सरकार, हम तो गरीबी के मारे मरे जा रहे हैं। पहले तो थोड़ी बहुत खेती हो जाया करती थी, पर मौसम की ऐसी मार मारी, अब तो वो भी नहीं हो पा रही है। उसमें मंत्री जी क्या कर सकते हैं? आप भगवान को बोलिए। अरे सरकार, आपकी वो जो नहर वाली योजना थी, उसको पूरा करा देते तो थोड़ी समस्या हल हो जाती। मिश्रा जी, कौन सी नहर वाली योजना? अरे मंत्री जी, जो बड़ी नहरों का पानी छोटे छोटे गाँव तक पहुँचाना, तो क्या हुआ उसका? फंड खत्म हो गया मंत्री। तो बाढ़ पीड़ित वाला फंड का क्या हुआ? वो भी खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हो गया? अरे मंत्री जी, जो आपका शिमला वाला फार्म हाउस, अरे रुकिए मिश्रा जी, आप इन्हें भेजिए, फिर हम आपको। जाइए, मंत्री जी ने बोला आपका काम हो जाएगा। जाइए। धन्यवाद सरकार, भगवान आपका भला करे। मिश्रा जी, अब हमें किसी से नहीं मिलना। जी मंत्री जी। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं मिल सकते आप नहीं मिल सकते। मंत्री जी मीटिंग में, जाइए आप, जाइए। अरे कैसी सरकार है भगवान। अरे आओ सेठ जी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मंत्री जी ने थोड़ा काम था। अरे आइए बैठिए, मंत्री जी से बात करके आते हैं। 1 मिनट। मंत्री जी, सेठ पन्ना लाल आए। अरे उन्हें बाहर क्यों बैठा रखा है? अंदर बुलाइए। सेठ जी, आपको मंत्री जी ने अंदर बुलाया है, आइए बैठिए। आइए सेठ जी, बैठिए। कैसे आना हुआ सेठ जी? कुछ नहीं, थोड़ा काम था आपसे। बोलिए। अरे मंत्री जी, हमारी फैक्ट्री के लिए पानी और बिजली की आवश्यकता है। अरे सेठ जी, बिजली पानी, आपको तो पता है इलेक्शन का समय है, ऊपर से भी दबाव है, किसानों को भी पानी देना है। आप बताइए कैसे होगा? अरे मंत्री जी, सब आपके हाथ में तो है। अरे हमारे हाथ में कहाँ है, सब तो आपके हाथ में है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मिश्रा जी, अंदर रखवा दीजिए। अब तो पानी आपसे पहले पहुंच जाएगा।
देखा आप सब लोगों ने किस तरह मानव जाति अपने स्वार्थ में अंधी हो जा रही है। क्या आप अब भी चाहेंगे कि मैं युद्ध करूं? युद्ध समय में तो द्रौपदी की लाश बच गई थी, लेकिन इस युग में क्या हो रहा है आपको आइए दिखाते हैं। और भाई कैसा है? भाई देख क्या चीज आ रही है। भाई देख आसमां में लाखों तारे जा रही है जाने। अरे हमें भी साथ नाच लो। अरे कहाँ जा रही हो? एक थप्पड़ मारूंगी। कोई नहीं छूट दोगी। छोड़ो। अरे भाई ये तो कहाँ गई? भाई कहाँ गई? किधर गई भाई? बताओ भाई। अरे नहीं हमें नहीं भाई गोरी। अरे भाई पकड़ इसे। अलग किसे बुलाएगी अब तू? बड़े बुलाएगी क्या? कौन बचाएगा तुझे? आप किसे बुलाएगी तू? अरे बताओ। देखा आपने केशव, इस मानव जाति की इंसानियत, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आप अब भी चाहेंगे मैं युद्ध करूं? युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा अर्जुन। युद्ध मैं करने के लिए तैयार हूं केशव, लेकिन क्या आप मुझे वचन दे सकते हैं आने वाले समय में यह सब नहीं होगा? वचन तो मैं नहीं दे सकता अर्जुन, क्योंकि आने वाले समय में तो ये होता ही रहेगा। तो प्रभु इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय है युवा चाहे तो युग में क्रांति ला सकता है। युवा शक्ति को सकारात्मकता की दिशा में हमें मोड़ना होगा। जरूरत है कौशल और गुणवत्ता युक्त शक्ति की। युवाओं अपनी शक्ति को पहचानो और देश को बदल डालो। युवा क्रांति के पथ पर चलकर हम इस समाज में, इस राष्ट्र में महाबदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। युवा शक्ति में शक्ति तो है, पर यह बहती हवा की तरह है जिसे हमें दिशा देनी जरूरी है। युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा ताकि वह देश के विकास में आगे सहायक बन सके। हमारे देश को इस धरती माता को जरूरत है युवा शक्ति की। मंजिल पर चढ़ते हैं तूफानों से लड़कर, आसमान को छूते हैं हंसते हंसते हुए लड़कर, सागर को हटाते हैं पर्वतों को मिटाते हैं, देश के युवा ही देश का इतिहास बनाते हैं, देश के युवा ही देश का इतिहास बनाते हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर हमारे समाज की इन बुराइयों को मिटाते हैं। तो अर्जुन चले युद्ध करने। क्या आप सब हमारे साथ युद्ध करने चलेंगे? हाँ! क्या आप सब हमारे साथ युद्ध करने चलेंगे? हाँ! युवा बदलेगा, समाज बदलेगा, युवा बदलेगा, समाज बदलेगा, युवा शक्ति जागो, युवा शक्ति जागो, युवा शक्ति जागो, युवा शक्ति जागो, युवा बदलेगा, समाज बदलेगा, युवा शक्ति जागो।